अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश का कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की 19 नंबर की एमसीक्यूज होती है। 20 मिनट आपको उसके लिए अलग से दिए जाते हैं। तो एमसीक्यूज जो है मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, अदरवाइज़ जो है इंशाल्लाह पेपर से 2-3 दिन पहले जो है मैं मज़ीद जो है हलशुदा जो है एमसीक्यू शेयर कर दूँगा। तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आप जो है कोई चीज़ भी मिस ना करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उसके बाद सेक्शन 1 जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का होता है। तो 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। 8 क्वेश्चन आंसर आपको पेपर में दिए हुए होते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं। तो 8 में से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के एक्सरसाइज में से आते हैं, 3 क्वेश्चन जो है वो आपके बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का या फिर चैप्टर नंबर 2 जितने भी चैप्टर हैं, तमाम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हैं, तो आप लोग जो जैसे चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसके बाद वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद तीसरा। मतलब आप पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो हर चैप्टर के पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये फिर आपने पूरे-पूरे कर लेने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, ये आप वीडियो रोक कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है वो गैस पेपर जो है वो तैयार कर सकते हैं। निशान लगा लीजिएगा। मैं मतलब जल्दी जल्दी इसको जो है मूव करता जाऊंगा ताकि जो है एक एक क्वेश्चन मुझे ना पढ़ना पड़े और आप लोग जो है टाइम जो है आप लोगों का ज़ाया ना हो। तो ये चैप्टर नंबर 3 के बाद 4, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पोइम है, तो उसके भी 2 क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन के लिहाज से। तो इनको जो है आप लोग देखते जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो है वो 7 है। चैप्टर नंबर 7 के भी 4 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 फिर जो है आप लोगों की जो है 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पोइम है। चैप्टर 9 के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के लिहाज से। तो 4 क्वेश्चन आंसर जो हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 10 के भी 4 दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 12 जो है इसके भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह आपका सेक्शन 1 जो क्वेश्चन आंसर वाला होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर कह देता हूँ कि वीडियो रोक कर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जो है आप लोग जो है उसकी तैयारी कर लें। उसके बाद सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन आपको दी हुई होती हैं। तो एक की दी हुई होती है, आपने उसका जो है वो ट्रांसलेट करना होता है। तो ये जो है चैप्टर नंबर 1 इसका मतलब ये भी तरतीब के लिहाज से कि पहला जो है पैराग्राफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा जो है उसके बाद तीसरा तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट से लेकर फील्ड ऑफ लाइफ तक है। मतलब जहाँ से पैरा शुरू हो रहा है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है मैंने वहाँ तक जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 के 3 पैराग्राफ हैं, पहला बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 इसके 3 दिए हुए हैं लेकिन साथ में मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 भी, 4 भी और 6 भी। तो ये एक ही स्क्रीन पर आपको तीनों चैप्टर जो हैं वो देखने को मिल गए। तो चैप्टर नंबर 2, 4 और 6 ये तीनों चैप्टर जो हैं वो ट्रांसलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और तीनों की 3-3 ट्रांसलेशन जो हैं वो मैंने दी हुई हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इसकी भी 3 ट्रांसलेशन जो है वो दी हुई हैं। चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर 9 और 10 जो हैं ये भी ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पहले वाले, 2 ये वाले, टोटल 5 चैप्टर हो गए जो कि ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चैप्टर की तकरीबन 3-3 ट्रांसलेशन पैराग्राफ दी हुई हैं लेकिन तरतीब के लिहाज से। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की जो है आपको एक इन लंदन वाला जो है ये नज़र आ रहा होगा, एक ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 के 2 जो हैं वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, जबकि चैप्टर नंबर 13 की जो है वो 3 है। तो कोशिश करें जिनके आगे मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है चैप्टर्स को, उन चैप्टर के कंप्लीट 5 चैप्टर हैं उनकी कंप्लीट ट्रांसलेशन कर लें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर की समरी आती है या फिर पैराफ्रेज करना होता है आपने लाइन्स को सिंपल इंग्लिश में और उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। तो पहली द रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर पीस है, फिर ट्राई अगेन है। कोशिश करें 3 में से 2 समरियाँ आप अच्छी तरह कर लें क्योंकि एक उनमें से एक समरी जो है वो आ जाएगी। अगर समरी ना आए तो कम से कम जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप बनाकर
उस समरी को अगर नहीं आती तो दूसरी समरी जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लोगों के जो है वो ऐसे और पैराग्राफ आता है। ऐसे और पैराग्राफ में फ़र्क ये होता है, ऐसा जो है वो पैराग्राफ बना के लिखा जाता है, जबकि पैराग्राफ थोड़ा छोटा होता है। उसमें आप लोगों ने लाइन नहीं छोड़नी होती, स्किप नहीं करनी होती। आपने एक ही पैरा बना के सारा कुछ जो है वो लिखना होता है उस टॉपिक को। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो कम से कम आप 150 से 200 वर्ड लाज़िम लिखें। अगर पैराग्राफ आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100 से 150 लिखें। तो हमारे स्टूडेंट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का आता है। हमारे जो टीचर हैं वो ऐसे और पैराग्राफ जो है वो इकट्ठे बच्चों को करवा लेते हैं ताकि उनको कोई मुश्किल ना हो। तो टोटल देखा जाए तो 3 ऐसे आते हैं, 3 पैराग्राफ आते हैं। तो 6 टोटल आपके पास टॉपिक होते हैं, जिनमें से आपने लोगों ने सिर्फ़ एक जो है वो लिखना होता है, या ऐसे 3 में से, या 3 ऐसे पैराग्राफ में से 1 पैराग्राफ। तो बहरहाल कोशिश करें कि अगर आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करें सारे, अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं सिर्फ पैराग्राफ कर लें। अगर आप, मैं जो बच्चों को करवाता हूँ वो ये है कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ऐसे भी करवा देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ भी करवा देता हूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। 6 में से 1 तो आपको इंशाल्लाह आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि बस मैंने ऐसे उठा के दे दिए हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, तो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो है वो तरतीब के लिहाज से मई स्कूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोड एक्सीडेंट है। उसके बाद पाकिस्तानी वूमेन है। पाकिस्तानी वूमेन के बाद फैशन है। फैशन के बाद आप पिकनिक है। पिकनिक के बाद मई नेबर है। नेबर के बाद ड्रीम है। उसके बाद हाउस ऑन फायर है। फिर इलाम इकबाल है। फिर घर गाइड है। फिर मई बेस्ट टीचर है। विजिट टू हॉस्पिटल है। मतलब ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पैराग्राफ करना चाहते हैं तो पहले 5-6 कर लीजिएगा, और साथ जो है इम्पोर्टेंट 5-6 आप ऐसे कर लीजिएगा। नहीं तो आप, मेरा जो मशवरा है कि 5-5 कर लें। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक चीज़ करना चाहते हैं तो फिर आप सारे कीजिएगा पैराग्राफ। उसके बाद इम्पोर्टेंट ऐसे की बात करें, आप मैच है, कोई भी आ सकता है, क्रिकेट या हॉकी, कर्सी है। फिर माई लास्ट डे एट स्कूल है। तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट, चौथे नंबर पे इम्पोर्टेंट कैद आज़म है। पाँचवें नंबर पे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। और छठे नंबर पे इम्पोर्टेंट मई हाउस है। सातवें नंबर पर ट्रू मुस्लिम है। फिर लाइफ इन द बिग सिटी है। उसके बाद मई बेस्ट फ्रेंड है। फिर हेल्थ है। फिर मई हॉबी है। फिर विले लाइफ है। तो ये आप लोगों की तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट ऐसे और पैराग्राफ। उसके बाद जो है अगर चेंज वाइस, तो इसमें आप लोगों को 8 सेंटेंस दिए होते हैं, जिनके 5 में 5 के आपने वॉइस जो है वो चेंज करनी होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप लोग देख लें। ये स्क्रीन पे आपको 16 इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये मैंने जो है वो सोल्व कोशिश की है, सोल्व करके आपको दे दूँ, ताकि जो है आप इसी को जो है वो कर लें। उसके बाद जो है 16 के बाद बाकी जो है आप देख लें, ज़्यादा नहीं है, बस ये इतनी है। 16 मैंने पहले आपको स्क्रीन शो करवा दी थी। तो 17 से जो है 32 तक जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो पीछे और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद आपको पेयर ऑफ वर्ड 8 दिए होते हैं, 5 के आपने सेंटेंस बनाने होते हैं, 5 नंबर का होता है। तो ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीचे इम्पोर्टेंट है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, और फिर जो है आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसलेशन करनी होती है। उर्दू में पैरा दिया होता है, 38 आपके पैरे हैं, पेपर में एक ही आता है, एक करना होता है। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो ये भी तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक नौजवान बाग में बैठा था, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। एक दफ़ा दो दो सफ़र पर रवाना हुए। जोहरी तवना एक इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूध एक मुकम्मल गज़ा है। ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर दूसरे नंबर वाला। मेरे घर के सामने एक बाग है। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। फिर है, अब मीटर तक तली मुफ्त हो गई है। ये तस्वीर मेरे गांव की है। ये नौजवान कैद आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। तो ये जो है आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो पैराग्राफ हैं, ट्रांसलेशन जिनकी आपने इंग्लिश में करनी होती है। तो इस तरह यहाँ पे आपका गेस्ट पेपर जो है वो पूरा हुआ। इंशाल्लाह एमसीक्यू जो है वो भी आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखा करें।
तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।